तो हम सब एक साथ मिलके गाएंगे। आशीष तुमसे चाहते लहू से बदरू से पाक मुझको और बना आ गया मैं खुदावंद तो लहू से बदरू से पाक मुझको और बना
प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते ना प्रभु, ऐसा लगता है कि पास खड़ा होकर सुन रहा है। प्रभु की महिमा के लिए गाना गाना चाहूंगी। माझी रे ले चल हमें उस पास, यीशु से करे मुलाकात। माझी रे ले चल हमें उस पास, यीशु से करे मुलाकात।
यीशु से करे मुलाकात, आगे चल हमें उससे पार, यीशु से करे मुलाकात। आया है जग में लेकर वो प्यार, परम पिता की आशीष हजार। आया है जग में लेकर वो प्यार, परम पिता की आशीष हजार। जीवन का है प्रतिभा, जैसा मसीह का व्यवहार है वैसा ही हमारा होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस, जिसने एक बात को कहा कि मैं मसीह के जैसी चाल चल चुका हूं और तुम भी मेरी जैसी चाल चल सकते हो। हालेलुया। तो मेरी और आपकी चाल चलन ही इस बात को दर्शाता है कि मेरी मसीह में पहचान क्या है। हालेलुया। और इन बातों को समझना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम मसीह में जो नई पहचान है, नई सृष्टि है, उसका मतलब क्या है। गलातियों 6 अध्याय उसकी 15 है। अपने साथ वाले को बोले जय मसीह की भाई, जय मसीह की बहन। पूछो आप कैसे हैं। आप मुझसे भी पूछ सकते हो। मैं वैसे खुद बताया तो मैं ठीक हूँ। हाँ पढ़े जरा। हाँ क्योंकि ना खतना रहित कुछ है, हाँ। परंतु नई सृष्टि। ओके आगे 16। जितनी इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। शांति और दया होती रहे। इजराइल मतलब कौन है पता है आपको। बोलो बोलो। कलीसिया, प्रभु के लोग, परमेश्वर के ठहराए हुए लोग, परमेश्वर के बोलिए परमेश्वर के ठहराए हुए लोग। यही है मसीह की नई सृष्टि। और नई सृष्टि का मतलब ये है कि मसीह के व्यवहार में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। और इसमें एक बात मैं चाहता हूँ पढ़ लें, इफिसियों 2 अध्याय उसकी 10 आयत। हाँ क्योंकि हाँ। हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हाँ। उन भले कामों के लिए सृजे गए। मसीह यीशु में हर कामों के लिए सृजे गए लिखा है। मसीह यीशु में कामों के लिए सृजे गए लिखा है, या मसीह यीशु में विभिन्न कामों के लिए सृजे गए लिखा है। क्या लिखा है। कौन से काम। कौन से काम। सब लोग सुन रहे तो बोले कौन से काम। भले काम। बाहर तक हाथ दिला के बताए मेरी आवाज आ रही है। ओके अच्छा है। हाथ आप लोग अच्छा बहुत अच्छे से हिला रहे हैं। वेरी गुड। तो मसीह में इस बात को हमें समझने की बहुत जरूरत है कि हमें लिखा है कि क्योंकि हम
उसके बनाए हुए हैं। अच्छा, आपको किसने बनाया बताइए? कैसे पता आपको? उसने मनुष्य की सृष्टि की और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया, ना कि किसी और स्वरूप में। इतने सारे, लेकिन कोई स्वरूप परमेश्वर ने नहीं बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु ने कहा मुझसे और हो गया, लेकिन एक ही चीज है जिसको बनाया। हालेलुया। एक ही चीज है जिसको बनाया। और तीसरे अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि आओ हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाए। तो यानी तीनों मिलकर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर उसको बना रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? जब आपकी और मेरी सृष्टि की गई, तो सृष्टि के समय पर जब हमें बनाया गया, तो किस कामों के लिए बनाया गया वो यहाँ पर आकर इफिसियों की 2 अध्याय की 10 आयत में बताया गया कि यीशु मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जी जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार जिन्हें किया। परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। बहुत सारे काम है हमारे लिए करने के लिए। बताइए कौन से काम है हमारे करने के लिए? बोले। जल्दी बताएं, जल्दी। आप सबको बहुत अच्छे से आता है। मैं भी बोलूंगा तो 2 मिनट में आपको याद आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले कोशिश करें। कौन से काम है ऐसे जो हमें खुदा ने कहा करने के लिए? है जी, उसकी आराधना करें। ठीक है, और बोले। हाँ, भूखों को खाना खिलाएं, बंदी गृह में जो उनसे मिलने जाए, और नियम विधियों को माने। और अरे आप सब लोग मसीह लोग को, भाई वचन को जानते हो, बोलो ऐसा क्या नियम है, ऐसे क्या? सब जातियों को चेला बनाया। कितनी अच्छी बात बोली, देखो, वेरी गुड। और बताएं, किसी की हत्या नहीं करे। वेरी गुड। उनमें से एक बोला तुमने। 10 हुक्म दिए प्रभु ने हमको। हालेलुया। और वही है जो पहले से लेके आखिरी वाले नियम तक परमेश्वर ने हमको सिखा दिया कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा नहीं। तो एक बार पढ़ लेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। सॉरी दूसरी आयत, तीसरी से। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना तुम मुझे मानना। छोड़ किसी और को ईश्वर करके मानना नहीं। ये पहला नियम। तुम मुझे छोड़ के किसी और को ईश्वर करके मानना नहीं, क्योंकि ईश्वर तुम्हारा मैं ही हूँ, जिसका नाम है प्रभु। आपने मान लिया है कि यीशु ही हमारा परमेश्वर है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है, यीशु ही हमें स्वर्ग का रास्ता लेके जा सकता है। क्योंकि यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच, लेकिन ये उसके लिए नियम है जो नई सृष्टि है, जो प्रभु में सब बोले, जो प्रभु में क्या है। ये नियम सारे उसके लिए जो प्रभु में नई सृष्टि है। और पहला जो प्रभु ने कहा नियम वो ये है कि तुम मुझे छोड़ के किसी और की उपासना। वहां भीड़ में बहुत सारे लोग थे, लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो ने कहा कि राजा तू चाहे कुछ भी कर ले। ऐसा नहीं है, जैसा मैं शायद बताया था मैंने ये बात, कि उस भीड़ में और भी लोग थे जो यहोवा को जानते होंगे, जो यहोवा परमेश्वर को जानते होंगे। और शायद शद्रक मेशक और अबेदनगो जो 3 लोग हैं, इन तीनों में से भी कोई एक थोड़ा कमजोर पड़ा होगा। तो एक ने कहा अरे यार झुकना नहीं है भाई, इसके आगे थोड़े झुकेंगे, अपने खुदा के आगे झुकेंगे, अरे मार डालेगा, अरे तो मार डाले दे, कोई बात नहीं, झुकेंगे अपने प्रभु के आगे और किसी के आगे नहीं। तो जब वो तीनों के सामने यह परीक्षा आई, आप मूवी भी देख सकते हो। मूवी देखी आपने किसी ने? डैनियल की मूवी देखी है? शद्रक मेशक अबेदनगो वाला सीन देखा? राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि ये जो मैंने बनवाया है इसको सजदा करो। शद्रक मेशक अबेदनगो कह रहे हैं कि
हम नहीं करेंगे। सारी भीड़ झुक गई। 3 बंदे खड़े हैं भीड़ में, 3 लोग खड़े हैं, पूरे पंडाल में बहुत लोग हैं पर 3 लोग खड़े हैं, बाकी सब के सब झुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि और डैनियल जो है वो राजा के साथ रहता है, दोस्त है। तो राजा ने कहा डैनियल ये क्या है भाई, तुम्हारे दोस्त तो झुके नहीं। तो डैनियल का आंसर, एक ही के आगे झुकते हैं और एक ही के आगे झुकेंगे, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तुझको मारना है राजा, मार डाल, लेकिन तेरी इस बनाई हुई के आगे नहीं झुक सकते। और राजा ने उनको मारने का प्लान किया और आग के भट्टे में डाल दिया। आपको पता है वो बचाए क्यों गए आग की भट्टी में से? आज का वचन क्या है? क्योंकि वो नई सृष्टि थे। हालेलुया। अगर आपकी सृष्टि प्रभु ने आपको दे दी, लेकिन अभी भी आप पुरानी सृष्टि ओढ़े हुए चल रहे हो अपने साथ में, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक नई सृष्टि बने ही नहीं। हालेलुया। नई सृष्टि के व्यवहार में, नई सृष्टि की बातों में, नई सृष्टि के चाल चलन में वो चीजें दिखाई देंगी, वो मिलने जुलने में वो चीजें दिखाई देंगी। हो सकता है पहले गंदी चीजें करते थे, गंदी आदतें थी, गलत बोलते थे, गलत व्यवहार था, लेकिन आज वो आदतें छोड़ दी। तो इसका मतलब ये है कि आपने नई सृष्टि के पहरावे को पहन के अब आप चल रहे हैं। हालेलुया। पहले कभी कहीं से कोई कुछ देता था कि लो भैया थोड़ा सा ये ले लो, वहां से आया, वहां से आया, थोड़ा सा ले लो, तो ले लेते थे। अब अगर नहीं लेते तो इसका मतलब ये है कि आपने नई सृष्टि का पहरावा जो है पहना है। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। सब लोग बोल रहे हैं क्या? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज एक बार फिर से हमें ये सुनहरा और अच्छा मौका दिया है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा को एक बार फिर से कर सकते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बीते संडे मुझे प्रभु ने जिस कलीसिया में, जैसा मैंने आप लोग को बताया था, जाने का मौका दिया, और वहाँ पर ऐसा बोलूँगा बहुत बहुत ऊंचे तबके के लोग बैठे थे, बहुत ही हायर स्टेटस के लोग बैठे थे, जिनको गाना गाने में भी शर्म आती है, हाथ उठाने में शर्म आती है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे लोग हैं, तो उनको हाथ उठाने में थोड़ी सी झिझक होती है नहीं? लगता है ना कि हम मर्सिडीज में हैं तो हम क्यों, अच्छा नहीं लगेगा हम हाथ उठाएंगे तो उनको शर्म होती है। पर लेकिन उधर मैं आपको एक बात बताऊं, जब उन्होंने हमें थोड़ा आराधना के लिए भी बोला कि सर आप प्लीज़ पास्टर जी थोड़ा सा, हम जानते हैं कि आप आराधना के, वहाँ पर एक पास्टर को खड़ा कर दिया, एक पास्टर के हमारे बीच में एक और पास्टर है, और वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो पास्टर शाइन है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, जो पास्टर शाइन, तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में पास्टर अमित मसीह, इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, मैं चाहता हूं कि वो गाना गाएं एक हमारे सामने। तो उन्होंने गाना गाया, पर गाने से पहले उन्होंने एक बात कही, परमेश्वर अपने लोगों को सम्मान दिलाता है ना? दिलाता है कि नहीं? है ना? राजाओं के बीच में भी, तो वहाँ पर अधिकतर लोग मतलब मैक्सिमम लोग, वो जो पास्टर जिसने मुझे इनवाइट किया था वो तो मेरी उम्र का ही है, तो ये और छोटा ही है शायद मुझसे, लेकिन वहाँ पर जितने सुनने वाले थे अधिकतर सब एक्सपीरियंस थे वचन में और बड़े थे उम्र में। तो जब उन्होंने वो गाना गाने के लिए सामने आए, तो मुझे वो बहुत अच्छे से जानते हैं और कई साल से जानते हैं। तो उन्होंने माइक पे आते ही एक बात कही कि पास्टर जी, पास्टर शाइन को वो बोल रहे थे जिनकी वो कलीसिया है, कह रहे पास्टर थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, और मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, जो गेस्ट की उनकी गेस्ट पास्टर की चेयर थी उसमें। कह रहे कि आपने मुझे जिनके सामने गाने के लिए खड़ा कर दिया है, इनको मैं जानता हूँ 20 साल से, तो इनके सामने तो मैं गा ही नहीं पाऊंगा, आपने मुझे क्यों खड़ा किया इनके सामने? कह रहे इतने बड़े दिग्गजों के सामने, ये प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा कि इतने बड़े दिग्गजों के सामने आपने मुझे खड़ा किया है, तो मैं इनके सामने गाऊंगा कैसे? पर मैं कोशिश करूंगा, फिर भी इनसे परमिशन लेते हुए। तो मुझे कह रहे पास्टर मैं गा सकता हूँ?
अरे क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आप गाइए ना, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और उसके बाद जब वचन हुआ वहां पर, तो जो लोग, मैं नोटिस कर रहा था कि जो लोग हाथ उठाने में, जो सिर्फ ऐसे बैठे रहने में जिनको वो रहता है, कुछ भी करते रहो, लोग आत्मा में भर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही बैठने में उनको ज्यादा आनंद आता है। और जब वचन हुआ, उन्होंने वहां पे लोगों से बात की, उछल रहे थे वो, हालेलुया। जो हिलना भी नहीं चाहते थे वो उछल रहे थे, एक एक बंदा उछल रहा था पवित्र आत्मा में। एंड यू नो, वहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी सोच समझ से बाहर था, मैं इतना सोच के नहीं गया था। मैं जो लेके गया था प्रकाशन, वो मेरे लिए बड़ा आसान था। मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ा प्रकाशन है भी नहीं, लेकिन प्रभु ने दिया मुझे तो मैं इसको ही बांटूंगा। लेकिन जब मैंने उधर बांटा तो इतना धुआंधार हो गया वो कि बस, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। हम गाते हैं, एक्चुअल में ऐसा लग रहा था। एक बेटी मेरे पास आई जो ऐसी होगी लगभग अर्पिता या आरती जैसी, उसने मुझे कहा, सर ऐसा लग रहा है इधर सारे में धुआं ही धुआं है। हालेलुया। बहुत लोग आए वहां पे प्रार्थना करवाने, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि पास्टर, अंकल बोल रही थी मुझे वो, शरण करी पापा अंकल। मैंने कहा अब तो ऊपर चढ़ेंगे नहीं, अब तो नीचे ही है। तो लेकिन उसने कहा अंकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इधर जैसे जब प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब तरफ धुआं ही धुआं है। पता वो लड़की कहाँ से थी? मणिपुर से थी। और वो मणिपुर से आई हुई थी, वो ही नहीं, उसका 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 भाई, उसकी भाभी, उसके 6-7 लोग, वो लोग मणिपुर से जैसे तैसे बच के आए थे और उस कलीसिया में आ गए। जब वो प्रचार सुन रहे थे, उसके बाद मुझसे मिले, मेरा नंबर लिया, कह रहे पास्टर प्लीज़ आपने मेरा नंबर दीजिए। हमने बड़ी हिम्मत पाई आज। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो मणिपुर से, लेकिन हमने मणिपुर के लिए भी वचन के बीच में प्रार्थना की थी। आप लोग जानते ही मणिपुर के बारे में। तो प्रभु ने बड़ा इस्तेमाल किया और परमेश्वर के नाम की महिमा हुई वहाँ पर। हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। और मैं इससे पहले कि हम वचन में जाएं, बहुत थोड़े से समय में हम लोग सुनेंगे वचन। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अयांश, है ना, अयांश ने जो आयत पढ़ी, ये मैं आयत को पूरे हफ्ते से रखा है मैंने, कि जब मैं जाऊंगा तो वचन से बांटूंगा। मसीह में हमारी पहचान, बोले मसीह में हमारी पहचान, यीशु में मेरी पहचान अलग होनी चाहिए। हालेलुया, अलग होनी चाहिए। अगर हम भी औरों के जैसे लग रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पहचान अलग नहीं है। और पहचान कैसे बनाई जाती है? कैसे बनाई जाती है बताइए? भीड़ में आप किसी को कैसे पहचान सकते हैं? by face। और अच्छा, किसको पहचान सकते हैं भीड़ में? जिसको हम जानते हैं। मान लीजिए उस भीड़ में 100 लोग हैं और 100 में से एक का नाम है अमित। अमित मुस्कुरा रहा है। 100 में से एक है अमित, और आप अमित को नहीं जानते, नहीं जानते हो, और मैं कह दूं चलो जरा अमित को लेके आओ, तो आप क्या करोगे? तो लोग मुझे नहीं मालूम अमित यहाँ पे कौन है, ऐसे करोगे ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने भाई को लेके आओ, तो 100 नहीं, वो 1 लाख की भीड़ भी होगी तो वहां से आप उसको लेके। मसीह ने अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि चाहे 333 करोड़ भी हो जाए तो भी एक अलग पहचान है परमेश्वर की। हालेलुया। और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और मसीह में हमारी पहचान, मसीह ने तो अपनी पहचान बनाई, क्रूस पर अपनी जान दी, सबको दिखा दिया, कब्र में भी जाके दिखा दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर भी दिखा दिया, है ना। क्या हम अपनी पहचान बना रहे हैं? इस बात के लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और जो अयांश ने आयत पढ़ी थी, इस आयत को मैं पूरे हफ्ते से बड़ी मन के साथ, बड़ी तैयारी के साथ लेके आया। मसीह में हमारी पहचान, कुछ बातों को हम सीखेंगे, आज से शुरू करेंगे। तो हम जो चीज सीखेंगे वो है, बता देता हूं मैं, मसीह में हमारी पहचान, मसीह यीशु में हमारे अधिकार क्या क्या हैं, और मसीह यीशु में हमारे कार्य और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और मसीह यीशु में हमारे अधिकार और सामर्थ्य बनाए रखने के नियम,
जिस सामर्थ को हमने प्रभु से पाया है, उस सामर्थ में बने रहने का जो नियम है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है? चौथा वाला है कि जिस परमेश्वर की सामर्थ को हमने पाया है, उस सामर्थ में बने रहना हमारे लिए जरूरी है। कैसे बनेंगे वो धीरे धीरे सीखेंगे। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे जो अयांश ने ऑलरेडी पढ़ दी है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17 आयत। जी, कोई जन पढ़ दे माइक पर। माइक है किसी के पास? आरती ऑफ है। ठीक है, पढ़ सकते हैं। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सुनिएगा, इसलिए जो कोई मसीह में है वो क्या है? जो मसीह में है वो क्या है? जोर से बोले। जरूरी ये बात नहीं है कि आपने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया। जरूरी बात ये भी नहीं कि पहले आप बाल थे और अभी बाल नहीं है। ये भी नहीं है कि पहले आप कुछ और तरह के कपड़े पहनते थे, अब कुछ और तरह के पहनते हो। मतलब इससे है कि मसीह को पहनने का मतलब है कि मेरा बोलचाल। इसलिए तो पतरस से उस समय पर एक लड़की ने क्या कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। तो यही है मसीह में हमारी पहचान। लोग आपसे कहने लगेंगे क्या बात है, कुछ अलग तरीका है आपका बात करने का। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं? बच्चे भी सुना करें, ध्यान से सुना करें, समझा भी करें। सिर्फ सुनना नहीं है, समझा भी करें। तो मसीह में हमारी पहचान, क्योंकि हम जो लोग मसीह में हैं वो नई, बोलिए मैं नई सृष्टि हूँ। समझें, हर दिन पूछें कि प्रभु मेरा नई सृष्टि होने का क्या मतलब है। मेरा व्यवहार, मेरी बातें, मेरे चाल चलन, मेरा उठना बैठना, मेरा मिलना जुलना, ये है नई सृष्टि। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद दिए पिता परमेश्वर कि तूने हमसे आज बात करी। नई सृष्टि प्रभु तूने हमको बनाया है, लेकिन प्रभु कई बार हम उसका मतलब नहीं समझे। लेकिन परमेश्वर आज हम चाहते हैं कि तू हमें इस नई सृष्टि होने का मतलब बता। और प्रभु इस नई सृष्टि होने के मतलब को समझ के हम तेरे भवन में रह के खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी तैयारी करें कि जब तू आए प्रभु हम तेरे साथ जाएं। और परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। ऐसी तू दया दृष्टि हम पर बना कर प्रभु आज के सुने वचन के आधार पर हम सबको तैयार कर, हमारी सोच को, हमारे मनों को प्रभु अपने कंट्रोल में ले और प्रभु हमें समझने की शक्ति दे। यीशु सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम सारे एक साथ मिलकर मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।